सभी को नमस्कार एवं सुप्रभात। आज हम अध्याय 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के अंतर्गत 2.3 दोहरा निषेचन अर्थात द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे। आवृत बीजी पौधों में होने वाली यह एक अनोखी प्रक्रिया है जिसका अध्ययन हम इस अंक में करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जब वृत्तिकाग्र के ऊपर परागकण अंकुरित होता है तो उस समय वह अपनी अंकुरण नलिका के द्वारा 3 केंद्रकों को वृत्तिका से होते हुए बीजांड या अंडाशय की ओर भेजता है। इस पराग नलिका में जो 3 केंद्रक होते हैं उनमें सबसे आगे जो केंद्रक होता है उसको हम ट्यूब न्यूक्लियाई या कायिक केंद्रक कहते हैं। इसके अलावा जर्म कोशिका के द्वारा जनन कोशिका के द्वारा 2 नर युग्मकों का निर्माण किया जाता है जिन्हें क्रमशः हम नर युग्मक प्रथम और नर युग्मक द्वितीय के नाम से जानते हैं। अर्थात इस पराग नलिका में 3 केंद्रक उपस्थित होते हैं। एक कायिक केंद्रक होता है, एक मेल गैमीट फर्स्ट और मेल गैमीट सेकेंड। अर्थात ये 3 केंद्रक जो है इस पराग नलिका के द्वारा वृत्तिका से होते हुए अंडाशय की ओर जहाँ पर बीजांड स्थित है वहाँ तक पहुँचती है और बीजांड द्वार के माध्यम से अब यह भ्रूण कोश की तरफ बढ़ती है। अब यहाँ पर पराग नलिका एक सहायक कोशिका में प्रवेश करने के पश्चात इस नलिका द्वारा सहायक कोशिका में के जीव द्रव्य में 2 नर युग्मक अवमुक्त कर दिए जाते हैं। 2 नर युग्मक और उसके साथ में एक कायिक केंद्रक को भी अवमुक्त कर दिया जाता है। इसमें से एक नर युग्मक या इस दौरान एक विशेष प्रक्रिया होती है। जब ये तीनों केंद्रक इस सहायक कोशिका में अवमुक्त कर दी जाते हैं, इस दौरान सहायक कोशिका बस्ट हो जाती है, फूट जाती है और अब ये इसके साथ जो कायिक केंद्रक होता है वह भी फूट जाता है। अब बचे हुए जो 2 नर युग्मक होते हैं उनमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका की ओर गति करता है और केंद्रक के साथ संलयित होता है। अंड कोशिका के केंद्रक के साथ संलयित होता है जिससे युग्मक संलयन पूर्ण हो जाता है और जिसके परिणाम स्वरूप एक द्विगुणित कोशिका युग्मनज जिसको हम कहें या जायगोट की संरचना होती है। जायगोट की रचना यहाँ पर हो जाती है। यह प्रथम निषेचन की प्रक्रिया है जिसमें नर युग्मक प्रथम होता है वो बीजांड में स्थित अंड कोशिका के केंद्रक से संलयित हो जाता है और जायगोट का निर्माण करता है। अर्थात यहाँ पर उपस्थित अंड कोशिका एक द्विगुणित जायगोट में परिवर्तित हो जाती है। अब दूसरा नर युग्मक केंद्रीय कोशिका में स्थित 2 ध्रुवीय केंद्रकों की ओर गति करता है और उनसे संलयित होकर त्रिगुणित प्राइमरी एंडोन्यूक्लियस या प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करता है जिसको हम PEN भी कहते हैं। अब जो दूसरा मेल गैमीट बचता है वो यहाँ ध्रुवीय न्यूक्लियी केंद्रक जो कि पहले से द्विगुणित अवस्था में होते हैं, 2 केंद्रक आपस में 2 मादा केंद्रक आपस में संयोजित हो जाते हैं और एक द्विगुणित केंद्रक का निर्माण करते हैं जिसको हम सेकेंडरी केंद्रक कहते हैं, द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। इस केंद्रक से जब
नर युग्मक द्वितीय जो सेकेंड मेल गैमिट होता है वो इससे फ्यूज़ होता है और संलयित होकर एक त्रिगुणित प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करता है, जो कि बाद में चलकर प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका पीईसी में परिवर्तित हो जाएगी। अब इस प्रक्रिया के दौरान जिसमें पीईएन का निर्माण होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस का निर्माण होता है, इसके अंतर्गत 3 अगुणित न्यूक्लिक या केंद्रकी सम्मिलित होते हैं, अतः इसे त्रिक संलयन कहते हैं। इसको ट्रिपल फ्यूज़न कहते हैं क्योंकि यहाँ पर 2 पोलर केंद्रक, ध्रुवीय केंद्रक और तीसरा यहाँ पर जो सेकेंड मेल गैमिट होता है, ये तीनों केंद्रक एक साथ यहाँ पर फ्यूज़ होते हैं और एक त्रिगुणित संरचना का निर्माण होता है, इसलिए इसको त्रिक संलयन के नाम से जाना जाता है। चूँकि एक भ्रूणपुटी या भ्रूणकोश में 2 प्रकार के संलयन, युग्मक संलयन तथा त्रिक संलयन स्थान लेते हैं, अतः इस परिघटना को दोहरा निषेचन कहा जाता है। तो अब यहाँ पर जो दोहरा निषेचन की प्रक्रिया है, यहाँ पर जैसे ये एक अंडाणु था, उसका केंद्रक, उस अंडाणु के केंद्रक से जो नर युग्मक प्रथम नर युग्मक का फ्यूज़न हुआ और एक द्विगुणित कोशिका जिसको हम जायगोट कहते हैं उसका निर्माण हुआ। तो एक फर्टिलाइजेशन तो यहाँ पर हो गया, एक निषेचन की प्रक्रिया ये हो गई। और उसी प्रकार जब ये द्वितीयक केंद्रक होते हैं, इसको भी द्वितीय नर युग्मक के द्वारा निषेचित किया जाता है और पीईएन का निर्माण होता है। तो यहाँ पर ये दूसरा निषेचन एक बार फिर हो गया, दूसरा निषेचन फिर हो गया, इसलिए 2 बार यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया होती है, इसलिए इसको दोहरा निषेचन या द्विक निषेचन के नाम से भी जाना जाता है। 2 बार यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया हुई और ये यहाँ पर जो पीईएन का निर्माण होता है, इस निर्माण में 3 अर्धगुणित केंद्रक भाग लेते हैं, इसलिए इसको त्रिक संलयन कहते हैं। और चूँकि यहाँ पर 2 बार निषेचन भी होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक का जो संलयन होता है वो यहाँ पर एक तरीके से 2 बार होता है, इसलिए इसको द्विनिषेचन की प्रक्रिया भी कहा जाता है। द्विनिषेचन और त्रिक संलयन की प्रक्रिया यहाँ पर ये होती है। अब इस परिघटना के पश्चात यह एक अनूठी घटना है और इस अनूठी घटना के पश्चात त्रिक संलयन के पश्चात केंद्रीय कोशिका प्राथमिक भ्रूण कोशिका बन जाती है। ये जो केंद्रीय कोशिका आप देख रहे हैं, ये केंद्रीय कोशिका अब पीईसी बन जाएगी, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल बन जाएगी, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बन जाती है तथा भ्रूणपोष के रूप में विकसित होने लगती है। अब इस कोशिका के अंदर लगातार समसूत्री विभाजन होंगे और उस समसूत्री विभाजन के द्वारा यह असंख्य त्रिगुणित कोशिकाएं बनाएंगी, जिसको हम बाद में एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष के नाम से जानेंगे। जबकि जो युग्मनज है या जो जायगोट है वो एक भ्रूण के रूप में विकसित होने लगता है। यहाँ पर इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जब यह प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल पीईसी जो है, जब लगातार समसूत्री कोशिका विभाजन करती है और असंख्य त्रिगुणित कोशिकाओं का निर्माण करती है, जिसको हम भ्रूणपोष कहते हैं। जब इस भ्रूणपोष का निर्माण पूर्ण रूप से हो जाता है, ये कोशिकाएं केंद्र से परिधि की ओर बनते बनते जब इस द्विगुणित जायगोट कोशिका तक पहुंच जाती है, जब इनका भ्रूणपोष का और जायगोट का
अटैचमेंट जब होता है, जब उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, जायगोट के ऊपर जब प्रेशर पड़ता है, तब जायगोट को इस बात का एहसास हो जाता है कि उसके परिवर्धन के लिए, उसके पोषण के लिए अब यहाँ पर भ्रूण पोष निर्मित हो चुका है और अब यह जायगोट या ये युग्मनज अपने अंदर लगातार समसूत्री कोशिका विभाजन करता है और उसके परिणाम स्वरूप वह एक भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। और जब ये जायगोट परिवर्तित होता है या जब इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन होते हैं तो लगातार इसमें कोशिकाएं बढ़ती जाती हैं और वो कोशिकाएं इस भ्रूण पोष से अपना पोषण लेती रहती है। और उस दौरान जब हम देखेंगे तो इस जायगोट से भ्रूण का विकास लगातार बढ़ता जाता है और ये भ्रूण पोष जो हैं ये उतनी ही तेज़ी से कम होता जाता है। तो यह एक अत्यंत ही रोचक परिघटना है जो आवृतबीजी पौधों में होती है। यहाँ पर भ्रूण परिवर्धन के पहले एंडोस्पर्म या भ्रूण पोष का बनना इसलिए आवश्यक है कि यदि यह जायगोट या युग्मनज भ्रूण में परिवर्धित होता है तो उस दौरान इसको पोषण की आवश्यकता होती है और बिना पोषण के यह परिवर्धित नहीं हो सकता है। तो पहले भ्रूण परिवर्धन के पहले यहाँ पर भ्रूण पोष का निर्माण होता है और भ्रूण पोष के निर्माण होने के पश्चात ही युग्मनज भ्रूण में परिवर्धित होने के लिए तैयार होता है। अर्थात एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट की प्रोसेस जो है वो एंडोस्पर्म बनने के बाद प्रारंभ होती है। तो इस अंक में इतना ही। इस पाठ के बचे हुए भाग को अगले अंक में देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।